नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नया ब्लॉग में। और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। दिल से यही दुआ करती हूँ आप सब भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहे और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहे, किसी को किसी की कभी कोई बुरी नज़र ना लगे। तो दोस्तों, फाइनली कल रात को मैं सारा रात सोची, ऐसा कह सकते हैं कि सारा रात कुछ सोच रही थी ताकि मैं है ना कुछ एक डिसीजन लूँ। एक डिसीजन का मतलब ये है, अभी आप लोगों के सामने जो लोग मेरा रेगुलर व्यूवर्स है उनको तो पता है, मेरा बच्चा जो है कंटिन्यू बीमार रहता है। कंटिन्यू मेरा सोनू हमेशा ही बीमार रहता है, शुरू से लेकर अब तक सब बीमार ही रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा है मेरा। और वो माएँ कैसे बर्दाश्त करती है जो उनका बच्चा और भी ज़्यादा जो नॉर्मल नहीं होता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से 12 महीने ही बीमार रहता है। तो उन माँ तो मेरे से ज़्यादा वो करता है, स्ट्रगल करता है। उसके बावजूद भी वो बच्चे को टाइम देती है, घर का भी देखती है, बाहर का भी करती है, बहुत कुछ करती है। इंसान के लाइफ में उतार चढ़ाव तो आता रहता है। तो मैं भी बहुत सारी बातें इस तरह की सोची, तो फाइनली इस नतीजे पर पहुंची कि ना, मैं जिस आदमी को अपना पति कहती हूँ तो क्या वो हकीकत में पति के लायक है। यानी कि जिस आदमी को पति बोलती हूँ, पति का दर्जा देती हूँ, क्या वो सच में पति के लायक है। तो दिल से एक आवाज निकली कि अभी तुम कुछ मत सोचो, इस बात को यहीं पर वो करो, विराम दो। आगे जो भी होगा, भगवान को जो भी मंजूर होगा वो तब की तब देखे जाएंगे। फिलहाल के लिए इस बात को जो है, जो पति पति का रट या फिर पिता पिता का जो रट है ना, उसे मैं इस बात को यहीं पर रखना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैं जो भी वीडियो वगैरह बनाती हूँ, मेरा पति ऐसा नहीं है कि वो वॉच नहीं करता है, वो वीडियो को वॉच भी करता है। उसके बावजूद भी है ना, कभी मुझे एक पैसा तक नहीं देता। अभी फिलहाल मेरा बच्चा तो बुखार वगैरह हुआ था, लेकिन जो मेन मुद्दा है ना, वो है मेरा बच्चे का एडमिशन का, जो मैं अभी तक नहीं करा पाई हूँ। और सिर्फ सिर्फ एडमिशन कराने से नहीं हो जाएगा, उसको उसका किताबें भी चाहिए और वैन भाड़ा भी चाहिए। बहुत कुछ ऐसे बच्चों की आवश्यकता है जो फिलहाल मैं नहीं पूरी करवा पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जब बाप होते हुए जिस इंसान को मैंने बच्चे से मिलवा भी दिया, और मैं कभी बात करने के लिए मना भी नहीं करती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती हूँ, रोक टोक नहीं करती हूँ। मैंने उनको बोल रखा है कि तुम्हें अगर बच्चे से मिलने का मन है तो मिल लो, अगर बात करना चाहते हो तो बात कर लो, अगर घर पे आना चाहते हो तो वो भी तुम आ सकते हो। तो हर तरह से उनकी तरफ से माना है, मेरी तरफ से कोई माना नहीं है, उनकी तरफ से माना है। और तो वो इंसान जब इतना कहने के बाद भी बच्चे से ना मिलना चाहता है, ना बात करना चाहता है, ना ही उसका पढ़ाई का खर्चा देना चाहता है, तो फिर ऐसे इंसान को फालतू बार बार में बाप का दर्जा या बाबा बोलने से कोई मतलब तो है नहीं। इसलिए आज के बाद मैं कोशिश करूंगी उनका जितना हो सके उतना अपने वीडियो में नाम ना लेने का या फिर बात ना बोलने का, क्योंकि वो इंसान किसी भी तरह से ना तो पति बनने के लायक है और ना ही एक अच्छा पिता बना वो। अगर वो अच्छा पिता बनता ना तो कम से कम बच्चे की पढ़ाई का खर्चा दे देता। मैं तो उनसे हर तरह से पैसे मांग मांग के थक गई, और बाकी सबसे भी मैंने मांग लिया था। बाकी सबसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो आने जानी है। और बाकी सब क्यों देंगे पैसा उधारी में? अगर आप पैसा लेते हो, अगर पैसा नहीं चुकाते तो फिर वो क्यों देंगे? क्योंकि अभी मैं काम पे जा नहीं पा रही हूँ। अगर मैं लूंगी तो 6 महीने साल भर से पहले दे नहीं पाऊंगी। तो इसलिए बाकी सबका तो कोई गलती है नहीं, तो उनको तो इसमें लाना भी बेकार है। तो मेरी कहने का मतलब ये है, बाप होते छोते पैसा कमाते शमाते भी अगर 2 साल बाद में अगर कोई एडमिशन के लिए पैसा मांग रही हो, अगर वो नहीं दे पा रहा है, तो फिर क्या मतलब है उस आदमी का बार बार माला जपने का, गीत गाने का या कुछ करने का? कोई मतलब नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि उनके घर वालों की तरफ से मेरे साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ है, मैंने बर्दाश्त नहीं किया है, या फिर उनके फैमिली मेंबर्स में से ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो उन्होंने मुझे मेंटली या फिजिकली टॉर्चर नहीं किया हो। लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों को बख्श दिया है, आज भी उनका आदर करती हूँ। बोल तो लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उनके साथ जो बीतते हैं ना, वो हर इंसान बोलना चाहता है, हर इंसान बोलना चाहता है। लेकिन वो कई जगह ऐसे होती है जहाँ पर नहीं बोल पाते हैं, जहाँ हर किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। बस यही वजह होती है कि इंसान कहीं ना कहीं बोलने के जरिए ढूंढते हैं, ताकि वो बोल के अपने मन को है ना हल्का कर पाए। बाकी कोई दूसरी वजह नहीं है कि आप किसी को इस तरह से बोलो या फिर किसी का बुराई करो ससुराल वाले का। मेरा ऐसा कोई भी दिमाग में, कोई भी ऐसा माइंड में कुछ भी नहीं है। मैं अपनी पति के बारे में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं अंदर से दुखी हूँ।
अंदर से दुखी इसलिए हूँ, आज मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। आप सभी को पता है स्कूल खुल चुका है, लेकिन मेरे सोनू स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो फिर मुझे दुःख नहीं होगा क्या कि बाप होते-होते बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है? उसका करियर को तुमने पूरी तरह से चौपट कर दिया, तो दुःख नहीं होगा? दुःख होगा, इसीलिए उनके बारे में है ना मैं बोलती हूँ। और वो भी जो मेरे साथ बीता हुआ है, जो हकीकत है, वो ही बोलती हूँ। कभी भी वो इंसान ये नहीं बोल पाएगा कि हाँ, इसके साथ ये चीज़ें नहीं हो पाया है। किया तो उन्होंने मेरे साथ गलत ही है, तो पति-पत्नी में चाहे कोई भी मैटर हो, कुछ भी बात हो ना, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों के साथ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से उनको पैसा दे देना चाहिए था एडमिशन का, लेकिन मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत उम्मीद की, हार गई। नहीं देंगे वो पैसा, क्योंकि स्कूल का शायद लास्ट डेट कितने तारीख को तो था, शायद ये अप्रैल लास्ट है, उसके बाद में शायद दोबारा एडमिशन फिर अगले साल होगा, उसके बाद में फिर होगा भी नहीं। तो उस इंसान का नाम लेके ना बार-बार मैं अपने आप को जलील करने से अच्छा है, ना लेना ही चाहिए। और वो जो बाप, बाप, बाप करता है ना कि ना मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका बाप हूँ। कैसे बाप हो किशोर जी? जहाँ तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहा है और तुम बाप होकर वहाँ बैठ के तमाशा देख रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि तुम मेरी वीडियो को वॉच नहीं करते हो। एक बच्चे को तकलीफ देके एक कौन-सा बाप होता है? कौन-सी कैटेगरी में आता है बाप की? बाप तो ऐसा भी है जो अपना निवाला, अपना खाना मुँह से निकाल के ना अपने बच्चे को दे देता है कि तुम खाओ, तुम बड़े हो जाओ, तुम खाओ, तुम भूखे मत रहो। माँ-बाप भूखे रह जाता है। मेरे से जितना हो पाता है, जितना कर रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ। और जब तक हो पाएगा मैं करूँगी, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊँगी। लेकिन आप जो कर रहे हो ना, कहीं से भी सही नहीं कर रहे हो। इसीलिए मेरा मन इतना ज़्यादा टूट चुका है ना कि शायद बोलूँगी, क्योंकि इंसान हूँ, कभी भी हो सकता है मैं दोबारा से वो आदमी जैसे मुझे टॉर्चर करे मेंटली, मैं वापस से उसके बारे में बात करने लग जाऊँ। क्योंकि मेंटली टॉर्चर एक ऐसी टॉर्चर होती है जहाँ पे इंसान अपना होश खो देता है। और मेंटली टॉर्चर ही वो फिलहाल कर रहा है दूर रह के, ठीक है? मेंटली टॉर्चर ही है, क्योंकि एक माँ को उसके बच्चे का हक नहीं दे रहा है। और वो भी मैं कह रही हूँ मुझे पैसे मत दो, आप भले स्कूल वाले को फीस दे दो या फिर कुछ और। वो इंसान वो तक नहीं दे रहा, तो ये मेंटली टॉर्चर की कैटेगरी में ही आता है। वो इंसान इस कदर मुझे दुखी कर रखा है। लेकिन कोशिश करूँगी कि आज के बाद उनका नाम नहीं लूँ। बाकी अगर वो मुझे उकसाएँगे तो मैं ज़रूर लूँगी। इसके अलावा मुझे उस आदमी से कोई वो नहीं है। क्योंकि आज उस बंदे ने मेरे बच्चों को पूरी तरह से भविष्य ख़राब कर दिया है, कर रहा है। तो ऐसे आदमी का नाम लेने से अच्छा नहीं लेना ही चाहिए। तो दोस्तों सारात में मैंने यही फ़ैसला लिया है कि आज के बाद किसी भी वीडियो में उस मनहूस इंसान को मैं कभी, मतलब उनके बारे में बात नहीं करूँगी। कोशिश करूँगी। कोशिश का मतलब ये होती है कि उस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है कि मैं कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ। अगर वो मुझे उकसाएँगे ना, वो बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, बैल के आगे अगर लाल झंडा दिखाते तो वो ऑब्वियसली मारेंगे कि तुम कोई भी अगर इस तरह से करोगे तो मैं ज़रूर बोलूँगी। बाकी मैं आज के बाद किसी भी वीडियो में उस इंसान का नाम लेना पसंद नहीं करूँगी। और इतना भी ज़्यादा तुम लेट मत कर देना किसी भी चीज़ को समझने के लिए। वो तो इस दुनिया में आया ही था, स्कूल में पहला कदम रखा ही था, जिसमें उसका पढ़ाई छिन गया, वो भी पैसों की वजह से। सरकारी स्कूल पास में नहीं है, ये मेरे पति को अच्छी तरह से पता है, अच्छी तरह पता है, बहुत दूर है। इतना दूर बच्चा जा नहीं पाएगा, खास करके तब जब वो हमेशा बीमार रहता है। अगर वो बीमार नहीं रहता ना तो भले में भेज देती। और बहुत दूर है, उसको लेके जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, ऐसा हालत है। तो मैं यही कहूँगी किशोर जी, किसी का ज़िंदगी खराब करके किसी के हिस्से की खुशियाँ लेके कभी भी कोई इंसान सुखी नहीं रहता है। तो आज मेरा बच्चा जिस तकलीफ से गुजर रहा है ना, आप भी तैयार रहना, भगवान कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से वक्त ज़रूर लौटाता है, और उस वक्त के इंतज़ार करना जब तुम्हारा वक्त आएगा। अभी मेरे बेटे का वक्त है तो उसे गुजर लेने दो इस दौर से, लेकिन वो अकेला नहीं गुजरेगा, उसके माँ है उसके साथ में, उसके हाथ थमे हुए। बस ये है, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, लेकिन जिंदा रखने की कोशिश तो मैं कर ही लूँगी ना। तो दोस्तों इससे ज़्यादा बातें मैं और नहीं करना चाहती। आज की वीडियो को इसी के साथ एंड कर